सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस और एक नए वीडियो में। जी हाँ, आप ये जो कटिंग आप ये जो पढ़ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ऑन बांग्लादेशी हिंदूज, ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ ट्रेंडिंग में रही थी, कुछ दिन पहले की है। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे बांग्लादेशी हिंदूज पे यहाँ पे अपनी ट्वीट की थी, और वो ट्वीट क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगा। और इन्होंने कितना ज़्यादा यहाँ पे निंदा की है इस बांग्लादेशी हिंदूज पे जो यहाँ पे काम हो रहा है, जितना ज़्यादा इन्होंने किया है जो यहाँ पे बांग्लादेश में जो हिंदूज के साथ जो हो रहा है, उन्होंने इतनी मतलब कमेंट की। मैं आपको दिखा रहा हूँ ट्वीट यहाँ पे। चलो चलते हैं यहाँ पे, ये रही है इनकी ट्वीट, ठीक है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है। आई स्ट्रांगली कंडेम द बार्बरिक वायलेंस अगेंस्ट हिंदूज। देखो ये जो इन्होंने वर्ड इस्तेमाल किए हैं ना, पूरे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में, यहाँ पे कमला हैरिस भी थी जो हमारे इंडियन ओरिजिन की भी थी, उन्होंने भी ये इस्तेमाल नहीं किया। और ये जानते थे कि आप बहुत से लोग कहेंगे कि यहाँ पे ये पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, तो भाई ठीक है, मैं यहाँ पे कहूंगा कि हाँ मतलब ये खेल तो नहीं, मतलब देखना मैं पूरी एक चीज बताऊंगा, बट एटलीस्ट इन्होंने कुछ तो मतलब प्रेस की तरफ से कुछ ना कुछ तो दिखाया, हाँ भाई ये चीज गलत हो रही है। कोई बंदा तो बोला है, कुछ नहीं कुछ ना से तो कुछ तो सही है, मतलब कुछ ना से तो कुछ तो होना बेहतर होता है, मैं ये सोचता हूँ। ठीक है, आई स्ट्रांगली कंडेम द बार्बरिक वायलेंस अगेंस्ट हिंदूज, क्रिश्चियंस एंड अदर माइनॉरिटीज। इनफैक्ट हिंदूज के साथ, और इन्होंने साफ साफ कहा है कि जो हुआ है अटैक एंड लूटेड बाय मॉब्स इन बांग्लादेश, साफ साफ इन्होंने मेंशन किया है, विच रिमेन्स इन टोटल स्टेट ऑफ केओस, बहुत ज़्यादा केओस में था। वायलेंस जो मैं कंडेम करता हूँ। बार्बरिक वायलेंस मतलब समझ रहे यार, बार्बरिक मतलब एकदम दयनीय। बार्बरिक मतलब ये होता है कि भाई वायलेंस हुआ, बहुत ही मतलब घृणात्मक। ठीक है, इतना स्ट्रॉन्ग वर्ड कोई भी यहाँ पे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से किसी ने नहीं लिया था, इनफैक्ट कमला हैरिस ने भी नहीं लिया था, ये लिए हैं। तो इट वुड हैव नेवर हैपेंड ऑन माय वॉच, मैंने इससे कभी जिंदगी में नहीं देखा था आज तक। कमला एंड जो हैव इग्नोर हिंदूज अक्रॉस द वर्ल्ड एंड इन अमेरिका। इनफैक्ट इन्होंने कहा है कि अमेरिका में हर जगह इन्होंने हिंदूज को वो किया है। यहाँ पे साफ साफ इनके वर्डिंग से लग रहा है कि हाँ ये थोड़ी बहुत अपनी यहाँ पे वोटर्स के लिए काम कर रहे हैं, बट ठीक है ना, आप खुद आप समझदार हैं यहाँ पे। तो लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, एटलीस्ट बोले तो हैं कि भाई कोई बोला तो है कि कम से कम हिंदूज को लेकर कुछ तो बोला तो है ना यार। कोई बोल ही नहीं रहा था, मतलब तुम समझ रहे हो मतलब कितना ज्यादा वहाँ पे हुआ है। कोई मतलब समझो बस थोड़ा सा यहाँ पे न्यूज चैनल चल गया, हाँ भाई ये है वो है, एटलीस्ट अब कम से कम वर्ल्ड स्टेट पे बात तो पहुंचेगी कि भाई वहाँ पे क्या क्या हो रहा है, जानेंगे तो ना यार। ये सब चीजें थोड़ा समझा करो। हाँ, अक्रॉस दी अमेरिका मतलब इन्होंने किया है, दे हैव बीन ए डिजास्टर फ्रॉम इजराइल टू यूक्रेन। साफ साफ कहा कि इन्होंने इजराइल से लेके यूक्रेन तक सारी युद्ध लड़वा दी। सबसे सही बात है यार, जो बाइडेन ने बहुत ज्यादा मतलब ब्लंडर किया है हर जगह। ठीक है, इन्होंने बहुत मतलब समझ लो एकदम तगड़ी तगड़ी निंदा की है। और यहाँ पे साफ साफ इन्होंने एक वर्ड कहा है, we will also protect the Hindu Americans against the anti-religion agenda of the radical left. We will fight for your freedom under my administration. We will also strengthen our great partnership with India and my good friend especially कहा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो समझ रहे हो यहाँ पे इन्होंने कितना तगड़ा मतलब नरेंद्र मोदी को भी यहाँ पे जोड़ लिया है। बट मैं यहाँ पे कहूँगा कि हाँ इन्होंने बात उठाई है, बहुत अच्छी बात है। एटलीस्ट कोई तो मतलब बात यहाँ पे उठाई गई है। और मैं ये कहूँगा देखो, जो भी चीज़ें यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे मोहम्मद यूनुस की तो एकदम फट गई है, क्योंकि अब तो ये बन गए हैं अब तो ये प्रेसिडेंट बन गए, अब इनको पता है। क्योंकि अब देखो, लिख के ले लो, यहाँ पे बहुत कुछ होने वाला है, मैं सच बताऊं तो यहाँ पे भी अब इनको समझ में आ जाएगा। जो आपके मोहम्मद यूनुस है, इनको समझ में आ जाएगा कि भाई अब इनकी फट गई। मैं सही बता रहा हूँ भैया, यहाँ पे अब ये बंदा मेरे सपोर्ट पे नहीं है, अब बाइडेन नहीं है। अब यहाँ पे पक्का, यहाँ पे आप खुद ये न्यूज़ सुनोगे कि यहाँ पे बांग्लादेश में अब फिर से इलेक्शन होंगे। लिख के ले लो होंगे, या तुम खुद सोचो, खुद से क्वेश्चन करो जरा कि क्या बांग्लादेश का इतना मतलब इतना वीक एडमिनिस्ट्रेशन था कि स्टूडेंट्स ने, कुछ भीड़ ने प्राइम मिनिस्टर को भगा दिया। चलो तुम खुद सोचो, क्या इतना वीक एडमिनिस्ट्रेशन था? मतलब क्वेश्चंस की बात है ना, बहुत कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पे उठ रहे हैं मन में कि यार कैसे हो गया ये चीज, अचानक से हुआ। मतलब तुम खुद सोचो कि मतलब यहाँ पे इतनी भीड़ आ गई भाई साहब, समझ में आ रहा है ना? तो कैसे कैसे मतलब तुम अपने आप पे वैसे फक्र करो कि यहाँ पे तुम इंडिया में हो, और ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक इंडिया में कि भाई मतलब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर छोड़ के भागे, ऐसा कभी नहीं हुआ। सब जैसा छोटे छोटे देशों में होता है, फक्र करो भाई तुम इंडिया में हो। और इंडिया की एकता, अखंडता, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बांग्लादेशी हिंदूज पे जो भी हुआ, मैं ये कहता हूँ जो यहाँ पे कितनी सेलिब्रिटीज है, उन्होंने गाजा के ऊपर कमेंट किया। ठीक है, वहाँ पे गाजा में बहुत ज़्यादा इंसानियत मानी जा रही है। हमारे यहाँ पे डॉक्टर एच शंकर जी ने भी ये बात बोली थी कि यहाँ पे इंसानियत को नहीं हमला करना चाहिए था, इसराइल को, बट यहाँ पे यही चीज़ें थी। तो यहाँ पे बांग्लादेशी हिंदूज के ऊपर भी तो आप लोग बोलो ना यार, वैसे तो कोई सब लोग चुप्पी छाड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये तो भाई मतलब मैं ये नहीं कहता, भाई बैलेंस रखो हर जगह, ये मैं बात करने वाला था। क्योंकि यहाँ पे इन्होंने साफ सफाई, जब वेस्ट का बंदा बोला यहाँ पे, तो हम लोग को भी बोलनी चाहिए ना कि ये न्यूज़ यहाँ पे हर जगह स्प्रेड करनी चाहिए कि भाई हाँ वहाँ पे गलत हो रहा है उन लोग के साथ वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें थी, यहाँ पे इन्होंने ये बात बोली। डोनाल्ड ट्रंप की बात मैंने आपको मैंने बता दी। मैंने कहा मैं बताना चाहता था, एक मतलब 2-3 दिन पुरानी न्यूज़ है। ओके, ओके, तो ये मैं कहना चाहता हूँ, गर्व करो भाई तुम इस इंडिया में रहते हो। तो ऐसा कभी नहीं होता कि भाई यहाँ पे मतलब इतना ज़्यादा कि भाई गलत हो जाए, बट ऐसा कभी नहीं होगा। और इनफैक्ट किसी भी के साथ नहीं होगा, किसी भी धर्म के नाम पे कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग एज अ इंडियन पहले हैं। ओके, ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। जय हिंद, जय श्री राम। ओके, थैंक यू। ओके।